अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नाजिर अली खान। वेलकम बैक टू बिन ज़ाहिर एकेडमी। बेटा मैं लेक्चर 2 लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये बात की थी कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स है क्या और वो किन चीज़ों को डील करती है। हमारी बात हुई थी कि वो मैटर और एनर्जीज़ को डील करती है। पर क्या आपको पता है कि फिज़िक्स इतनी बड़ी ब्रांच बन चुकी है सिर्फ मैटर और एनर्जी की वजह से कि उसकी भी सब ब्रांचेस हैं। फिज़िक्स की भी अब आपको ब्रांचेस पढ़नी पड़ेंगी। आपको समझना पड़ेगा कि फिज़िक्स ने अपनी स्टडीज़ को किस तरह टुकड़ों में किया हुआ है। तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिज़िक्स की वो तमाम ब्रांचेस जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं। बेटा पहली ब्रांच है फिज़िक्स की मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच किस चीज़ को डील करती है, किस बारे में बात करती है? अगर वर्डिंग्स में पढ़ूं तो भाई ये ब्रांच कहती है कि इट इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन। कि ये ब्रांच तो बात करती है लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में। बहुत मुश्किल बात है बेटा, बिल्कुल आसान कर देता हूँ। मैकेनिक्स की ब्रांच सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को चलाने के बारे में डील करती है। किस चीज़ को डील करती है बेटा? किसी भी चीज़ को मूव कैसे कराना है, ये सारी बातें आप फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स के अंदर पढ़ोगे। आपने एक नाम सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियर। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर मैकेनिकल इंजीनियर बनना है हमें। तो मैकेनिकल इंजीनियर अपनी सारी ज़िंदगी बेटा सिर्फ फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स को पढ़ता है, क्योंकि उसका काम होता है इंजन्स को चलाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाना है, ट्रेन को चलाना है, हवाई जहाज़ को चलाना है। कुछ भी चलाने के बारे में पढ़ना है तो बेटा फिजिक्स की ब्रांच पढ़ो, मैकेनिक्स। सेकंड ब्रांच पे आ जाते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स। बेटा इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ूंगा, आपको 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट एंड एनर्जी। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स सिर्फ हीट और एनर्जी की बात करती है। और आसान करूं बेटा, ये ब्रांच बात करती है कि कैसे काम करने से हीट प्रोड्यूस हो सकती है और कैसे हीट प्रोड्यूस करके काम ले सकते हैं। सर काम करने से हीट प्रोड्यूस होती है, ये एग्जांपल्स तो हमने बहुत देखी हैं। कुछ टीचर मिसाल देते हैं भाई हाथ को रब करो, हाथ के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, बात सही है। इससे भी अच्छी ब्रांच भाई बाइक को चलाओ, हीट प्रोड्यूस होगी, इंजन गर्म हो जाएगा। गाड़ी को चलाओ, वॉशिंग मशीन को चलाओ, मशीन हीटअप हो जाएगी। ये बात तो देखिए कि काम करने से हीट प्रोड्यूस होती है। सर क्या हीट करने से भी काम लिया जाता है? तो बेटा हाँ बिल्कुल, इसकी भी रियल लाइफ एग्जांपल्स मौजूद हैं। भाई उसको देखा है पॉपकॉर्न वाले को, वो जो अपना ठेला लेके चल रहा होता है, उसने एक डिश लगाई हुई होती है, उसमें वो कुछ कॉर्न्स डालता है और जैसे ही उन्हें हीटअप करता है पॉपकॉर्न उछलने लगते हैं। बेटा किसी भी चीज़ का मूव करना कहलाता है वर्क। तो कैसे हीट से वर्क भी हो सकता है, ये आपको पॉपकॉर्न वाले के पास देखने को मिलेगा। तो हाँ बेटा, हीट से वर्क और वर्क से हीट दोनों काम लिए जा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हीट से काम लेना और काम से हीट प्रोड्यूस हो रही है इस बारे में बात करती है। बेटा थर्ड ब्रांच के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये बिजली क्या है, ये करंट क्या है? क्या तीनों एक ही चीजें हैं? बेटा हाँ बिल्कुल, तीनों एक ही चीजें हैं। सर ये ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी की किस बारे में बात करती है, क्या बातें करती है? बेटा इलेक्ट्रिसिटी को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी आ कहां से रही है। तो बेटा जरा समझो, जरा याद करो। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि फिजिक्स मैटर को डिस्कस करती है और तब मैंने आपको बताया था कि मैटर वो तमाम चीजें हैं जो मौजूद हैं। हर वो चीज जो आपके सामने मौजूद है बेटा वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी। उस पार्टिकल का नाम है बेटा एटम, और वो एटम भी 3 छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उसमें जो बेटा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर उसके एटम से निकाल लिया जाए और फिर उसे टच किया जाए तो बेटा वो आपको बिजली का झटका देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकलने के बाद बन जाता है बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में हम यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराया जाएगा, कैसे उन्हें बिजली बनाया जाएगा, और जब बिजली बना लिया तो अब उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ये तमाम बातें इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड के अंदर पढ़ी जाती हैं। फोर्थ ब्रांच के ऊपर आते हैं, मैग्नेटिज्म। सर मैग्नेटिज्म की ब्रांच तो मुझे समझ में आ रहा है मैग्नेट्स को डील करती होगी, पर क्या इतना इंपॉर्टेंट है मैग्नेट? क्या मैग्नेट कुछ ऐसा खास अपने अंदर रखता है जिसकी वजह से इसे एक ब्रांच का दर्जा दिया है? तो बेटा हाँ रखता है। आपका कभी गुजर हुआ हो कबाड़िया वाले के पास तो आप लोगों ने देखा होगा वो किसी भी मशीन को जब खरीदता है तो हमेशा उसकी वायरिंग के अंदर से वो कुछ मैग्नेट्स निकाल रहा होता है। सर ये हर जनरेटर, हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर मैग्नेट क्यों लगा हुआ होता है? तो बेटा आपको क्या ये बात मालूम है कि मैग्नेट्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? आज के दिन मैग्नेट्स इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करते हैं और सिर्फ यही रीजन है कि मैग्नेट्स आज के दिन सबसे सस्ती बिजली भी प्रोड्यूस करते हैं और तमाम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर इंस्टॉल्ड भी होते हैं। बस यही वजह है कि मैग्नेट्स की स्टडी को इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। सर उसके बाद बात करें
फिफ्थ ब्रांच क्या है बेटा? फिफ्थ ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स की। इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। इट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो मैटर जिससे बना है, जिस छोटे से पार्टिकल से बना है एटम, वो है कैसा, वो करता क्या है, वो रहता कैसे है, उसकी तमाम बातचीत एटॉमिक फिजिक्स के अंदर की जाती है बेटा। एटॉमिक फिजिक्स ही वो ब्रांच है जिसे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हमें ये सीखना है कि पाकिस्तान आर्मी में जॉब कैसे मिलेगी, सर मुझे ये सीखना है मैं अपने मुल्क का दिफा कैसे करूं, तो बेटा आपको पढ़नी पड़ेगी एटॉमिक फिजिक्स, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब्स बनते ही एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ने के बाद हैं। सर सिक्स ब्रांच की बात करो ऑप्टिक्स की। बेटा ऑप्टिक्स की ब्रांच को मैं जरा जोड़ना चाहूंगा। आप लोग अक्सर और बेशतर अगर कहीं मार्केट से गुजरे हो, किसी रोड से गुजरे हो, तो आपने देखा होगा ऑप्टिकल सेंटर, अली ऑप्टिकल सेंटर, हसन ऑप्टिकल सेंटर। आमतौर पर ऐसे नाम चश्मों की दुकानों के होते हैं। जी बेटा ऑप्टिक्स डील ही देखने को करती है। सर अगर ऑप्टिक्स देखने को डील करती है तो जरा डेफिनेशन भी उसी तरह की होगी, पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सर ये क्या बोल दिया आपने? सर फिजिक्स तो देखने को डील करती है, यहां लिखा हुआ है कि ऑप्टिक्स लाइट को डील करती है। बेटा इंसान का देखना मुंसलिक ही लाइट से है, लाइट नहीं तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो बेटा ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे लाइट के चीज़ों पर फॉल होने से हम उन्हें देख पाते हैं। तो बेटा ये थी फिजिक्स की स्टार्टिंग की सिक्स ब्रांचेस और हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूं। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।